हाँ जी, आज की वीडियो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर है जो हमारे चैनल पे आज तक डिस्कस नहीं हुआ, विच इज़ एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी का एक स्पेसिफिक टॉपिक राहु की महादशा। अब डिस्क्लेमर, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग साइंटिफिक चीज़ों में बिलीव करते हैं, उनको साइंस के अलावा कुछ दिखता नहीं है कि साइंस हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। येस, आई ऑल्सो बिलीव इन लॉजिक्स, बट इन सर्टेन केसेस बिना लॉजिक के भी चीज़ चल सकती है ना ज़िंदगी में। हर चीज़ का लॉजिक ढूंढना ज़रूरी नहीं होता। तो बस वही चीज़ है। अब मैं इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न है रिलेशनशिप से, क्योंकि मैं रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी बोलती हूँ, उसके रिगार्डिंग बातें करती हूँ। रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स एंड ऑल, इसके बारे में हमारी डिस्कशन रहती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप में हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब मैं डिस्कस करती हूँ नॉर्मली। अब उसका राहु महादशा से क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुत लंबी नहीं बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि मैंने इसकी एक सीरीज़ बनानी है राहु महादशा की, तो छोटी ही रहेगी वीडियो। इस वीडियो में ये रहेगा कि राहु की महादशा में होता क्या है इंसान के साथ, मतलब उसको समझता नहीं हो क्या रहा है, बस अब मैं बताने वाली हूँ होगा क्या। और जिसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जस्ट चेक, अपनी कुंडली जाके निकालो। कहाँ से निकालोगे? नॉर्मली कोई भी ऐप, किसी भी ऐप से निकल जाती है। एस्ट्रोसेज वगैरह पे भी आप जा सकते हो, या मैं प्रमोशन नहीं कर रही, मतलब किसी भी ऐप पे चले जाओ और वहाँ जाके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड ऑल, प्लेस ऑफ बर्थ सब डालो, तो आपकी कुंडली निकल के आएगी और वहीं पर ही दशा महादशा आती है, तो महादशा में स्पेसिफिक आप निकाल सकते हो। आप देख सकते हो आपकी करंटली कौन सी महादशा रनिंग है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राहु की महादशा। वो कितने टाइम की होती है? वो 18 साल की मोस्टली रहती है, मतलब 18 साल का ही टेन्योर रहता है उसका। अब इस महादशा में होता क्या है? बहुत ही कॉमन, मतलब मैंने जितनी कंसल्टेशन करी है ना, मतलब उसमें से 95% कंसल्टेशंस राहु की महादशा में आई हैं स्पेसिफिक। मतलब मेरी राहु की महादशा नहीं बोल रही, उस क्लाइंट की राहु की महादशा में वो कंसल्टेशन मेरे पास आई। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऐसा होता है, इस महादशा में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ज़िंदगी में हो क्या रहा है। तुम्हें लगेगा यार सब भी गड़बड़ हो रहा है, मैं जो चाहती वो हो ही नहीं रहा, या जो चाहता हूँ वो हो ही नहीं रहा, आसपास के लोग मुझे समझ ही नहीं रहे, मेरा मन कहीं लग नहीं रहा। मन इतना, देखो, अगर राहु की महादशा सबके साथ ही होती है, मतलब हर किसी की लाइफ में एक स्टेज पे आती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर तुमने इसको इन पॉजिटिव वे लिया है, वो तुम तभी लोगे जब तुम्हें वो चीज़ का पता है। बिना पता हुए बहुत कम चांसेस हैं कि तुम उसको इन अ पॉजिटिव वे उसको चैनलाइज करोगे, उस एनर्जी को। बेसिकली व्हाट इज़ दिस, अगर मैं साइंटिफिक चीज़ों में ना जाऊँ, इट इज़ लाइक एक एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर। उस एनर्जी से होता क्या है कि हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं एट वन मोमेंट, हमें समझता ही नहीं है, इतने नेगेटिव थॉट्स सब चीज़ें चल रहे होते हैं, हम कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना आ गया अगर, तो ये राहु की महादशा मतलब तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट महादशा हो जाएगी। तुम इसमें ज़िंदगी में पता नहीं कितने प्रॉस्पेरिटी पालोगे, तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं तुमको इस महादशा के बारे में डिस्कस करने क्यों आई हूँ? एक, तुमको मेंटली ठीक करने आई हूँ, दूसरा तुमको रिच बनाने आई हूँ, तो वो सब रीजंस हैं। अभी धीरे धीरे आपको इस सीरीज़ में मज़ा आएगा। इसका एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी बना दूँगी मैं चैनल पे, तो हम जहाँ एस्ट्रोलॉजी का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो वहाँ पर आप रेफ़र कर लेना। चलो अब सुनते जाओ। अब इस महादशा में आपके साथ होने क्या वाला है? जिस भी व्यक्ति के साथ ये महादशा जा रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि मैंने सही बोला या गलत। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि आपका कोई भी रिलेशनशिप, मतलब स्पेसिफिक रोमांटिक रिलेशनशिप टिक नहीं रहा, या अगर हो रहा है तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट। यू आर लाइक यार मेरे को नहीं हो रहा, मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहा, मेरे को ब्रेकअप करना है, ऐसी वाली सिचुएशन आती है। और सपोज अगर शादी हो गई है तो वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आती है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्यों इतने झगड़े, क्यों इतनी लड़ाइयाँ, क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। ये वाला थॉट प्रोसेस रहता है इस टाइम पे ना। और दूसरी चीज़, ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कोई हमें समझ ही नहीं रहा। ये तो मैंने पहले बात करी रोमांटिक रिलेशनशिप, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर। मतलब ऐसा लगता है यार मेरा थॉट तो भाई साहब कहीं और ही चल रहा है, मेरे विचार, मेरे सब कुछ कहाँ जा रहे हैं, ये बंदा मुझे समझ क्यों नहीं रहा यार, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। और हमें मतलब इस टाइम इतनी एनर्जी होती है अंदर कि इतने आइडियाज़ भरे होते हैं, इतने क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं कि यार मैं ये तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसे वाले इमोशंस होते हैं।
और सामने वाले को बताओगे फुस, होगा कुछ नहीं, तो मतलब सामने वाला तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर देगा। तो उस केस में आप करना क्या है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहले चीज़ों को समझे तो सही, हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोमांटिक रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ी पड़ी होगी। मतलब अगर किसी ने इस राहु की महादशा को अच्छे से समझ लिया शायद वो फिर भी सॉर्ट आउट कर ले, बट जिसने नहीं समझा वो पागल ही रहेगा इस दशा में। एंड वन मोर थिंग विच आई हैव लर्नड अबाउट राहु की महादशा, कि भाई इसमें ऐसा होता है कि लोग ना, दो केस होते हैं, लोग मेंटल असाइलम, थेरेपिस्ट, इन सब के पास भी पहुंच जाते हैं, इतनी बुरी हालत होती है, और इतने सुपर रिच, अमीर, बिजी हो जाते हैं कि मतलब दो एक्सट्रीम्स हैं, बीच में तो कोई कहीं होता ही नहीं। मतलब रिच का मतलब ये नहीं आप अंबानी जी बन जाओगे, रिच मतलब कंपैरेटिव टू वेयर यू वर एंड वेयर यू आर, बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस आ जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब इस राहु की महादशा में आप अचीव कर सकते हो, बट ये तभी कर सकते हो जब तुम अवेयर हो। अगर अवेयर नहीं हो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो तुम भटकते ही रहोगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी राहु की महादशा आपने गलत सेंस में लिया, क्योंकि देखो इसमें होता क्या है, दिमाग में एनर्जी भरी पड़ी है, कुछ समझ आ नहीं रहा करना क्या, कैसे करना है, तो वन बिगेस्ट थिंग आई हैव सीन अ लॉट, क्या होता है, मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन, बहुत गंदे वाला। समझ ही नहीं आ रहा होता क्या है भाई, क्यों छोड़ पकड़ रखा है, किस लिए पकड़ रखा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बस मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो रखा होता है, बहुत गंदे वाला। मैंने मतलब मेरे, अब आप कहोगे मेरे क्लाइंट्स एस्ट्रोलॉजी के हैं, किसके क्या है, सो लेट मी जस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ, अभी कंटिन्यूस लर्निंग है, जितना मेरे को वक्त मिलता है मैं सीखती हूँ। तो उसमें मेरे ये स्पेसिफिक इस महादशा के केसेस वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह की कुंडली वगैरह देखती हूँ, तो उसमें मैंने ये सब देखा। और क्लाइंट्स, मैंने प्रोफेशनली भी इसका थोड़ा बहुत काम करा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा फीस नहीं चार्ज करी, थोड़ी बहुत करके, कि भाई कुछ तो अमाउंट हो, तो करके करा हुआ है मैंने इसका काम। सो उसमें मैंने ये देखा कि इंसान ना सबसे ज़्यादा परेशान राहु की महादशा में होता है। वो तो होता है शुरू से, जब तक उसको एक गाइडेंस, एक गुरु नहीं मिलता। हाँ, अगर आपको एक गुरु मिला हुआ है, कोई डायरेक्शन मिली हुई है, तो आप राहु की महादशा में निकल जाओगे। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर जिसको नहीं मिला, आई एम दैट योर गुरु, आई एम गोइंग टू गाइड यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब आप कहोगे मैम इसमें ये तो ये बता दिया आपने, होता क्या, आप सॉल्यूशंस भी बता दो कि हम इसको ठीक कैसे करें। तो मैंने आपको बताया ना, एक्सट्रीम्स है, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस। तो अब नाउ यू नीड टू डिसाइड कि कैसे करना है। सो मेरी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाली है। एंड डोंट वरी, थोड़े कम ड्यूरेशन में ही आ जाएगी, टेंशन लेने का नहीं, मस्त इन्जॉय करने का लाइफ। और वीडियो को लाइक करके जाने का, अगर वीडियो पसंद आई है, मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ छोड़ो, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर अच्छी लगी हो, रिलेट हो गई हो, तो कमेंट में डाल देना। अब मेन चीज़ मेरे को कमेंट्स में ये ज़रूर बता के जाना, जिसको अपनी राहु की महादशा चल रही है और उसको पता है भाई मेरी चल रही है और उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के जाना। ओके, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। चलो बाय बाय, टेक केयर।